हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु, हम सब मिलकर आपके दिल के पास आते मेरे राजा। प्रभु, हम आपके लोग हैं मेरे राजा। प्रभु, आपकी दया कृपा हम पर हो मेरे राजा, आपका अनुग्रह हम पर हो मेरे राजा। प्रभु, मैं चाहता हूँ मेरे राजा, जो वचन सुने मेरे राजा, आज अपने 30 60 100 गुना ब्लेस कीजिए मेरे राजा। यीशु, आपके प्यारे नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो रास्ते, दो मार्ग। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी मार्ग पे चल रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, हम सही मार्ग पर है, हम ठीक मार्ग पर है, बाकी दूसरे गलत मार्ग पे चल रहे हैं। हालेलुया। जैसे कुछ लोग जो मसीह विरोधी लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में, उनको क्या लगता है, हम क्या करेंगे, हम कृष्ण लोगों के चर्च को तोड़ देंगे, हम उनको परेशान करेंगे, हम उनको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, उनके जिनमें समस्या क्रिएट करेंगे। क्यों? ऐसा करने से उनको क्या लगता है कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम सही मार्ग पर है। हालेलुया। लेकिन उनके लिए वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे नीति वचन 14 का 12 में पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है? कोई मेरे लिए पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूं। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को क्या लगता है, ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या है, मृत्यु ही मिलती है। आज जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जीवन में आएंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे, समय से क्रिएट करेंगे, मिनिस्ट्री नहीं करने देंगे, स्तुति आराधना नहीं करने देंगे, वचन का प्रचार नहीं होने देंगे, वचन का प्रचार नहीं करने देंगे। उनको क्या लगता है कि हाँ, हम कहां पर है, यही मार्ग हमको क्या लगता है ठीक जान पड़ता है, क्योंकि ये हमारा क्या, ये हमारा धर्म का मार्ग है, हम धर्म का काम कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि उसके अंत में, शुरुआत में क्या नहीं, उसके अंत में क्या मिलती है, मृत्यु ही मिलती है, मतलब जीवन नहीं मिलता। आज आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको सेवा नहीं करने दे रहे हैं, वर्शिप नहीं करने दे रहे, वचन का प्रचार नहीं करने दे रहे, और उनको क्या लग रहा है, हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम सही मार्ग पर है। लेकिन उनके जीवन में मैं बताना चाहूंगा, अंत में क्या मिलेगा, मृत्यु ही मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। जीवन नहीं मिलेगा। तो जीवन किसको मिलेगा? जो प्रार्थना करेगा, जो वचन पढ़ेगा, जो परमेश्वर के भवन में आएगा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, जो वचन पर चलेगा, उसको क्या मिलेगा, अंत में जीवन मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। बोले मुझे जीवन मिलेगा, हमें जीवन मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। अब हम बिलीवर पर आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मत्ती का 7 का 13 से 14 पढ़ेंगे। कोई मेरे लिए पढ़ सकता है? हालेलुया। सकरा और चौड़ा मार्ग, हालेलुया। सकेत है फाटक, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उसे पाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब जागे सोने वाले बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पता चल गया। कितने लोग जाग रहे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, प्रवेश करो, पर कौन से फाटक से? सकेत फाटक से, प्रेज द लॉर्ड। वचन 14 में क्या लिखा है, क्यों सकेत फाटक से प्रवेश करना है? क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग। वचन में क्या लिखा है, सकेत है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग। क्यों कठिन है मार्ग? मसीह लोगों के लिए मार्ग कठिन क्यों है? आसान है क्या? मसीह जून आसान है क्या? नहीं, मसीह जून कैसा है, कठिन है, प्रेज द लॉर्ड, आसान नहीं है। सकेत मार्ग में जाने के लिए मार्ग कैसा है, इजी है क्या, हार्ड है? हार्ड है, कठिन है, प्रेज द लॉर्ड। क्यों कठिन है? क्योंकि वह जीवन को पहुंचाता है। बताता हूं। लोग अपने दुश्मन से दुश्मनी करते हैं, शत्रु से शत्रुता करते हैं, पर प्रेम नहीं करते। मसीह हमें सिखाता है शत्रु से क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। दुश्मन को दुश्मनी करके हमेशा दुश्मनी निभाना है, लेकिन मसीह का वचन बताता नहीं, तुमको अपने शत्रुओं से प्यार करना और उनको माफ करना है। वचन में लिखा है कि जब तुम अपने शत्रु को माफ करते हो तो तुमको क्षमा मिलेगी। हमको वो काम करना है जो दुनिया नहीं कर सकता, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम वो काम करते हैं जो दुनिया नहीं कर सकता। दुनिया अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं कर सकता, दुनिया अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर सकता, दुनिया लोगों का अच्छा नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता। मसीह लोग हैं जो क्या करते हैं,
दूसरों का भला करते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे के जीवन में छुटकारा है करके प्रार्थना करते हैं, दूसरे के जीवन में चंगाई है करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मसीह लोग वो काम करते हैं जो क्या है, कठिन है। तो मसीह लोग कौन से मार्ग से जाते हैं? आसान मार्ग से जाते हैं कि कठिन मार्ग से जाते हैं? कठिन मार्ग से जाते हैं। और कठिन मार्ग से जाने के कारण क्या मिलता है? जीवन मिलता है। वह कठिन है और वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आज जो ये मसीह का जो वचन है ये हमें कहां पहुंचाता है? जीवन की तरफ पहुंचाता है, जीवन में प्रवेश करके पहुंचाता है। और कितने लोग जाते हैं? बहुत लोग जाते हैं क्या? नहीं। वचन में लिखा है कि थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उस थोड़े लोगों में से है क्या? किसको विश्वास है कि मैं उनमें से कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा? हाथ ऊपर करो। प्रेज द लॉर्ड। हम वो थोड़े लोग हैं जो कहां पर जाएंगे? जीवन में पहुंचाए जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे जहां पर हमारा परमेश्वर रहता है। वचन में लिखा है, स्तुति का गीत है, नीले आसमान के पार जाएंगे जहां यीशु रहता वहां हम अपने यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया। बताना चाहूंगा कि जो सकरा मार्ग है, हालेलुया, वो कहां पे पहुंचाएगा आपको? जीवन की तरफ पहुंचाएगा। अगर आप सकरे मार्ग पर चलेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? आप जीवन की तरफ पहुंचेंगे, आप स्वर्ग पहुंचेंगे। परमेश्वर का इच्छा है कि आप कौन से मार्ग पर चले? सकरे मार्ग पर चले, कठिन मार्ग पर चले, जीवन में प्रवेश करे, स्वर्ग के राज्य में पहुंचाया जाए। नहीं नहीं, मेरे को स्वर्ग के राज्य में नहीं जाना, मेरे को गोवा गुटखा खाना है, मेरे को तंबाकू खाना है, मेरे को मिस्त्री से दांत घसना है, मेरे को लफड़ा झगड़ा करना है, मेरे को दुनियादारी करना है, मैं फेसबुक पे बिजी हूँ, मैं व्हाट्सएप पे बिजी हूँ, नहीं मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोवर है, मेरे को जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। तो जो व्यक्ति जो चौड़े मार्ग से जाएगा वो कहां जाएगा? विनाश की ओर जाएगा। अगर आपके जीवन में आप ऐसे ही परमेश्वर के समय नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, पर मनमानी नहीं करते, नहीं नहीं वो उसने ऐसा किया मैं नहीं जाऊंगी, उसने ऐसा बोला मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पर आप क्या करते पता है? यहाँ पर आप सक्रिय मार्ग से होकर नहीं जा रहे, पर आप कहां पे जा रहे? चौड़े मार्ग पर जा रहे। क्यों? क्योंकि जब आप चौड़े मार्ग से जाते हैं तो आप विनाश की तरफ जाते हैं, स्वर्ग की तरफ नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड। आप कौन से मार्ग पे चल रहे हैं? आप सक्रिय मार्ग पर हैं कि चौड़े मार्ग पर है? सक्रिय मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर के भवन में आएगा, बहाना नहीं करेगा। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने मेरा मन दुखाया, उसने मेरा मन दुखाया, ये ऐसी है, वो वैसा है, वो ब्रदर ने मेरे को ना ऐसा बोला पास्टर जी, वो सिस्टर ने मेरे को ऐसा बोला पास्टर जी। ये सब ऐसा करके सब सारे बहाने भवन में नहीं आने के। जो व्यक्ति भवन में आता है ना, वो कौन से मार्ग पर चलेगा? सक्रिय मार्ग पर चलेगा। सक्रिय मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कहां पर जाएगा? जीवन में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको ना एक और जरा गहराई में लेके चाहता हूँ थोड़ा। हम पढ़ेंगे पहला राजा का 18 से 21 से 39। शायद से इसको पढ़ते पढ़ते 1 घंटा लग जाएगा, पर मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। आप लोग लिख लीजिए, ये रेफरेंस आपको काम में आएगा। पहला राजा चैप्टर 18 उसके 21 से लेके 39 तक। हालेलुया। क्या होता है? एक एलिया है और बाल के पुजारी रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एलिया कौन रहता है? एलिया परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्य वक्ता है। हालेलुया। एक बार क्या होता है? एलिया बोलता है इजराइल के लोगों को, अगर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो। अगर तुमको लगता है कि बाल तुम्हारा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो। तुम किसके पीछे चलना चाहते हो? आज आपके पास दुनिया भर का स्टोरी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, दुनिया भर के बहाने हैं। आपके पास एक चुनाव है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के भवन में आना है, आपको जीवन में वचन में बढ़ना है, आपके जीवन में स्तुति आराधना करके परमेश्वर को महिमा देना है, आपको प्रार्थना करना है, या फिर आपको ऐसा बाल के पुजारी के जैसा कुछ भी आलतू फालतू जीवन जी के लोगों को भटका के खुद भी भटक के विनाश के रास्ते पर चलना है, चौड़े मार्ग पर चलना है जहां पर क्या है? नर्क है। प्रेज लॉर्ड। जब भी क्या होता है? एलिया उनको बोलता है अगर बाल तुम्हारा परमेश्वर है तो ठीक है, एक चैलेंज करते हैं अपन लोग, वेदी बनाते हैं, तुम तुम्हारा भेंट लेकर आओ, मैं मेरा भेंट लेकर आता हूं, और आग तुम लोग लगाओगे नहीं, नहीं मैं लगाऊंगा, लेकिन जिसका परमेश्वर सच्चा है वो ऊपर से आग भेजेगा और वही परमेश्वर होगा। प्रेज लॉर्ड। उसने क्या दिया? 2 ऑप्शन दिया, या तो तुम्हारा मार्ग सच्चा है या तो मेरा मार्ग सच्चा है, या तो तुम्हारा मार्ग सकरा है या तो मेरा मार्ग सकरा है, या तो तुम्हारा मार्ग चौड़ा है तो मेरा मार्ग चौड़ा है। पर चुनाव कैसे होगा? आग से होगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आग ना तुम लगाओगे ना मैं लगाऊंगा, जो आग आएगी वो स्वर्ग से आएगी। देखते किसका परमेश्वर जो है वो भेंट, जो भेंट को है वो स्वीकार करेगा और आग से स्वीकृत करके वो दिखा देगा कि कौन सच्चा परमेश्वर है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो
400 झूठे भविष्यवक्ता एक तरफ और परमेश्वर का दास एक तरफ, बहुत सारे झूठे प्रचारक एक तरफ और पास्टर प्रभाकर एक तरफ। हालेलुया। बहुत से लोगों का प्रचार एक तरफ और पास्टर प्रभाकर का कॉन्टेस्ट का प्रचार एक तरफ। हालेलुया। और चुनाव आएगा, ये बोलेगा ये लोग ने क्या किया, बहुत 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 स्तुति आराधना किया, वर्शिप किया, ये बोला ओ बाल तू ऐसा है तू वैसा है, ओ तेरा नाम ये हो वो हो, अरे तू आग बरसा दे तो हम बता देंगे एलिया को कि हमारा परमेश्वर तू है, सच्चा है, तू ऐसा है वैसा है। वो 3-4 घंटे चले जाते हैं, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है। एलिया बोलते हैं काम करो, हो सकता है तुम्हारा परमेश्वर सो रहा है, ये तो कई बार घूमने के लिए गया है। अरे देखो देखो जरा वो सुन रहा है कि बहरा तो नहीं है, तुमको वो देख रहा है कि अरे वो अंधा तो नहीं, अरे जरा और ऊंचे ऐसे रह करो, देखते हैं कितना पावर है उसमें। वो लोग पूरा दिन ऐसा ही करते रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब एलिया बोलता है अब मेरी बारी। प्रेज लॉर्ड। अब एलिया क्या करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, वो वेदी की मरम्मत करता है। अगर हम वचन 30 में देखेंगे ना, 18 के 30 से लेकर अगर हम ये पढ़ेंगे ना 39 तक, सबसे पहले पता है क्या करता है, वो वेदी की मरम्मत करता है और वो पानी से मतलब पूरी जो भेंट होती है उसको भिगा देता है। और 36 में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, क्या कहने लगा, हे अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही कौन परमेश्वर है और मैं कौन हूं, तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। हे यहोवा मेरी सुन कि आज लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही ने उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, क्या बोल उठे, वचन में पढ़िए, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जब लोगों ने देखा कि भेंट पर क्या उतरी है, आग उतरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे कि दोनों भाई केन और हाबिल जब भेंट देने के लिए गए थे, बाइबल में लिखा है कि हाबिल की भेंट को तो परमेश्वर ने स्वीकार किया पर केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। कैसे पता चला कि केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि केन की भेंट के ऊपर आग स्वर्ग से नहीं उतरी थी। ये एक सिद्धांत है परमेश्वर का, ये बहुत पावरफुल लोग जानते हैं। जब परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजता है तभी पता चलता है कि वो भेंट स्वीकार हुई है। बाइबल ये रेफरेंस है कि जब एलिया की भेंट स्वीकार हुई तो आग स्वर्ग से उतरी थी और सब लोगों ने क्या बोला, यही हमारा परमेश्वर है, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम वापस अपने परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे। क्या हम अपने परमेश्वर के पास लौट कर आ रहे हैं क्या? आज कितने लोग हैं जो अपने परमेश्वर से भटक गए? आज कितने लोग हैं जो बैकसाइड हो गए? आज कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे क्या बाइबल पढ़ने का, क्या प्रार्थना करने का, चल मैं फेसबुक देखता हूँ, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, कोई पिक्चर लगा रहेगा। आज कितने से लोग हैं जो टाइम पास कर रहे हैं? आज कितने से लोग हैं जो सकरे मार्ग पर नहीं पर चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके मन को लौटाकर वापस लेकर आना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप विनाश के गड्ढे में जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नर्क में जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चौड़े मार्ग से होकर विनाश को पहुंचाए जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में प्रवेश करें, परमेश्वर चाहता है कि आप सकरे मार्ग पर चले। परमेश्वर जानता है कि ये मार्ग क्या है, आपके लिए कठिन है, पर क्या इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए आप तैयार है? क्या आप भवन में आने के लिए तैयार है? क्या अपना समय प्रभु को देने के लिए तैयार है? क्या आप वचन पढ़ने के लिए तैयार है? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? क्या आप मसीह जीवन को जीने के लिए तैयार है? क्या आप डिसीजन लेते हैं कि आप कठिन मार्ग से होकर गुजरना चाहते हैं, कैसे चौड़े रास्ते से जाकर विनाश में पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि नर्क में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि नर्क में जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर कोई बच्चा 10th में है, 5th में है, 6th में है, 7th में, 8th में या 12th में, फेल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पूरा साल मत पढ़ो, पेपर में कुछ मत लिख कर आओ, आसानी से फेल हो जाएंगे। माँ बाप का पैसा डूब जाएगा, माँ बाप को दुख होगा, मेरे बच्चे के लिए पैसा लगाया, ट्यूशन भेजा, क्लासेस भेजा, फिर भी बच्चा फेल हो गया। क्यों? फेल होने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन पास होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। चाहे वो 35% हो या 99% हो, लेकिन पास होने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। नर्क में जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे आप आए वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? मेहनत करना पड़ेगा, कठिन मार्ग से होकर जाना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना जीवन जीना पड़ेगा, गॉस्पल देना पड़ेगा, कठिन मार्ग पे चलना पड़ेगा। तैयार है?
वचन पढ़ने के लिए तैयार हैं? प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कठिन मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं? आप स्वर्ग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मैं आपको दूसरा बताना चाहूंगा। हम लूका की किताब देखेंगे 16 का 19 से 31। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। लूका का चैप्टर 16 का चैप्टर 16 का 19 से 31। चैप्टर 16 का 19 से 31। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। हाँ, बस बस ये वचन क्या बोल रहे हैं? धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। हालेलुया। धनी मनुष्य का क्या था? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या क्या है, धनी है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत पैसा है, रोकड़ा है, गाड़ी है, शौहरत है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, दुनिया भर का सारा सामान है, दुनिया भर का आशीष है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। बच्चों का भाई, बच्चे भी आड़े टेढ़े मार्ग में चल रहे, बच्चे भी चौड़े मार्ग पे चल रहे, बच्चे भी विनाश के मार्ग पे चल रहे। क्यों? क्योंकि माँ बाप चौड़े मार्ग पर है करके बच्चे क्या होंगे? विनाश के मार्ग पर जाएंगे। जैसे आपके माँ बाप अगर बिलीवर रहेंगे स्ट्रांग, आपके बच्चे स्ट्रांग बिलीवर बनेंगे। अगर माँ बाप अगर थोड़ा सा भी मतलब ऐसा ढील दे के एकदम अनबिलीवर जैसा रहना शुरू हो गए, कौन जाएगा चर्च में यार? कौन मीटिंग अटेंड करेगा? कौन इतना घंटा चर्च में बैठेगा? कौन वर्शिप करेगा? यार मेरे को नहीं करना। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता चर्च जाने से, मेरे को नहीं फर्क पड़ता प्रार्थना करने से, मेरे को नहीं फर्क पड़ता बाइबल पढ़ने से। मैं जैसा हूँ मैं वैसा खुश हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी खुश हूँ। मेरे पास पति है, बहुत पैसा कमाता है, मेरे पास पत्नी है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरे पास पति है, बहुत अच्छा पोजीशन पर है, मेरे को कुछ जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा, बहुत रोकड़, मेरे को प्रभु नहीं चाहिए, मेरे को परमेश्वर नहीं चाहिए, मेरे को सरकार नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास मेडिक्लेम है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, यही सोच लाजर की थी। वो नहीं, लाजर नहीं, धनवान व्यक्ति की थी। वो धनवान व्यक्ति ऐसा ही सोचता था, मेरे पास बहुत पैसा, मैं मखमल के कपड़े पहनता हूँ, अमीरी में जीता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ये वो है। लेकिन क्या होता है, वो सकरे मार्ग पर नहीं, पर वो चौड़े मार्ग पर जाता है। चौड़े मार्ग में जाने से क्या होता है पता है? वो एक दिन नर्क में पहुंच जाता है। और जो लाजर जो रहता है ना, वो गरीब व्यक्ति, वो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, वो परमेश्वर को समय देता है। भले उसके जीवन में इस पृथ्वी पर सुख नहीं था, उसके जीवन में इस पृथ्वी पर भी बहुत दुख था, लेकिन वो दुख पाकर वो स्वर्ग में गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके हालात बहुत अलग है, कंडीशन खराब है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बहुत दुख में जीवन है। लाजर के जैसा सुख में जीवन नहीं है, लेकिन बहुत दुख है अंदर। अरे प्रभु, उसके पास सब कुछ है पर मेरे पास क्यों नहीं? प्रभु, वो ऐसा पोजीशन पर है, ऐसा पैसा है, सब कुछ है, पर मेरे पास प्रभु क्यों नहीं है? मैं बताना चाहूंगा कि लाजर आपके जैसा बहुत दुखी था, आपसे भी बहुत ज्यादा दुखी था। आपको तो उतना किसी का झूठा खाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन वो किसी का झूठा खा के वो जीवित रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्रभु के ऊपर निर्भर था। और क्या हुआ, एक दिन वो गरीब लाजर भी मर जाता है और धनी व्यक्ति भी मर जाता है। और वो लाजर जो बहुत गरीब था, परमेश्वर के वचन पे चलता था, धर्मी था, कठिन मार्ग से होकर गया। कठिन मार्ग मतलब क्या? वो पूरा दुख में गया। बाइबल प्रूफ है उस बात का कि वो पूरे कठिन मार्ग से होकर गया। और वो दुख में ही वो कहाँ पहुंचाया गया? विनाश में पहुंचाया गया, नर्क में पहुंचाया गया? नहीं, उस स्वर्ग में पहुंचाया गया। क्यों स्वर्ग में पहुंचाया गया पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के समीप था, वो परमेश्वर को समय देता था, वो परमेश्वर के भवन में जाता था, वो प्रार्थना करता, वो बाइबल पढ़ता था। उसके जीवन में वो कठिन संघर्ष उसने देखा है, पर वो कभी भी डांडी नहीं मारता था। प्रेज लॉर्ड। वो कभी भी परमेश्वर इनकार नहीं करता था। प्रेज लॉर्ड। आज हो सकता है आपके पास चलो धनवान के जैसा पैसा नहीं है, लेकिन लाजर के जैसा दुख है। हालेलुया। तो क्या उस दुख में रहते हुए आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे, कि दुख में ऐसा परमेश्वर का हाथ छोड़कर आप विनाश की तरफ जाना चाहेंगे, नर्क में जाना चाहेंगे? प्रेज लॉर्ड। कैसे जाना चाहेंगे? कहां पर जाना चाहेंगे? स्वर्ग में जाने के लिए कठिन मार्ग है, दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा, तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा, समस्या से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। तैयार है दुख से जाने के लिए, तकलीफों से जाने के लिए, समस्या से जाने के लिए? आज रेडी बोल रहे, कल नहीं मत बोल देना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं आगे बताना चाहूंगा। मैं आपको तीसरे टॉपिक ये करता हूं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 9 का 1 से 22 पढ़ेंगे। लिख लीजिए, आपके पास पेन पेपर है तो। प्रेरितों के काम 9 का 1 से लेके 22। हाँ, 1 से लेके 22। हेडिंग है शाऊल का हृदय परिवर्तन। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके जीवन में ना एक ऐसा लोग आएंगे जो दल बना के आएंगे, रंग उनका अलग रहेगा और बचते रहेंगे वो लोग। इसका उल्टा करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, वो दल बना के आएंगे, वो हमेशा उनका रंग अलग ही रहेगा और वो हमेशा बचते रहेंगे आपके विरोध में। हालेलुया। शाऊल भी ऐसा ही था, मसीह लोगों का विरोध करता था, मसीह लोगों
को सताता था, परेशान करता था, मसीह लोगों को जेल में डालता था, मसीह लोगों की कंप्लेंट करता था, दुख देता था, तकलीफ देता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसकी मुलाकात किससे हो गई? यीशु मसीह से हो गई। प्रेज लॉर्ड। शाऊल कौन से मार्ग पर चल रहा था? शाऊल चौड़े मार्ग पे चल रहा था। हालेलुया। शाऊल क्या करता? विनाश के मार्ग पे चल रहा था। उसने सुपारी लेकर रखा था कि मैं दमिश्क के मार्ग पे जाऊंगा और बिलीवर लोग को सताऊंगा, परेशान करूंगा, टॉर्चर करूंगा और उनके विश्वास को तोड़ूंगा, उनको मसीह से अलग कर दूंगा। आपके जिन में आएंगे, शाऊल के जैसे आएंगे, आपको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, समस्या क्रिएट करेंगे, आपको हो सका तो प्रभु से अलग करने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बार उसकी मुलाकात किससे हो गई? प्रभु यीशु मसीह से हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और उसने पूछा कि तू कौन है? और प्रभु यीशु ने बोला, मैं वो यीशु जिसे तू सताता है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तू मेरे लोगों को सताता है। प्रभु ने बोला, मैं यीशु जो तू मैं वो यीशु जो जिसको तू सताता है। प्रेज लॉर्ड। और उसने क्या किया? उसने भर भर के पश्चाताप किया, उसने प्रार्थना किया और क्या कि वो आंसुओं से रोया। प्रेज लॉर्ड। और उसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ, जीवन परिवर्तन हुआ। और वो नर्क के विनाश के मार्ग से जा तो रहा था, फिर कौन से मार्ग से जाना शुरू किया? सक्रिय मार्ग से जाना शुरू किया। उसने जीवन में प्रवेश किया, उसने गॉस्पल्स लेके, उसने प्रभु को इस कदर प्यार किया, इस कदर मिनिस्ट्री किया कि 12 चेले में से जब वो यहूदा इस्करियोती गुजर गया, लेकिन जब वो 12 चेला चिट्ठी के द्वारा हुआ, तो 12 चेलों के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर मेहनत करने वाला अगर कोई दास है, वो पौलुस है। प्रेज लॉर्ड। जितने इतने अपोस्तल प्रेरित होकर जितने अपना कलीसिया को खड़ा किया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया को खड़ा करके जो मिनिस्ट्री किया ना, उसने किसी दास ने नहीं किया होगा जितना पौलुस ने किया। हालेलुया। क्या आज हम पौलुस के जैसा मिनिस्ट्री करने के लिए जील है क्या? आज हम पौलुस के जैसा वचन को पूरे नगर नगर, गांव गांव लेकर जाने के लिए तैयार है क्या? आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, मेरे जीवन में परिवर्तन है। इसके लिए आज हमारे लिए जील है कि आज हम मसीह के लिए कुछ करके दिखाएं, मसीह के लिए अपनी जान दे दे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो मसीह के लिए अपनी जान भी निछावर करके दे सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। आज हम कौन से मार्ग पर है? आज हम सक्रिय मार्ग पर है। हम कहां पर जाएंगे? हम जीवन में प्रवेश करके स्वर्ग राज्य में पहुंचाए जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एक और वचन मैं लूंगा, लुका का, हम चैप्टर 13 का 22 से 27 पढ़ेंगे। लुका का चैप्टर 13 22 का 13 का 22 से 27। मैं पढ़ता हूं। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। अब यहाँ पर किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? यरूशलेम जा रहे थे। यरूशलेम में कैसे जा रहे थे? मार्ग मार्ग और गांव गांव में प्रचार करते हुए जा रहे थे, उपदेश करते हुए जा रहे थे। क्या आज हम अपने एरिया में जाकर प्रचार कर रहे हैं क्या? गांव तो छोड़ दो, अपने नगर में भी जाकर प्रचार कर रहे हैं क्या? हालेलुया। नहीं करे तो आज से करना शुरू करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे प्रभु ने किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? मतलब क्या उद्धार पाने वाले ज्यादा लोग हैं कि कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं। प्रभु ने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सके द्वार से क्या करो? प्रवेश करने का यत्न करो। क्यों सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करना है? क्योंकि सके द्वार ही है जो आपको कहां पर लेकर जाएगा? जीवन की तरफ लेके जाएगा, स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ों का द्वार कौन हूं? मैं हूं। और जो कि मेरे पास आएगा, मैं उसको चारा दूंगा। और वो कहां पर होगा? वो स्वर्ग राज्य में होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप इस चैप्टर का 22 से लेके अगर पूरा 27 तक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि सके द्वार में प्रवेश करने का क्या प्रोसेस है। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सके द्वार में प्रवेश नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा अगर आप सके द्वार में प्रवेश नहीं करते? तो आप चौड़े मार्ग पर जा रहे हैं, आप विनाश के मार्ग पर जा रहे हैं। और आपको वापस वचन ही है जो आपको डिसिप्लिन में लेकर आएगा, वचन ही है जो आपको करेक्शन करेगा, वचन ही है जो आपके जीवन में हृदय को बदल कर रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, ये जो सके द्वार जो है ना, ये रैप्चर को दर्शाता है। हालेलुया। ये जो सके द्वार है ना, ये रैप्चर को दर्शाता है। कैसे? सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से प्रवेश करने चाहेंगे और न कर सकेंगे। रैप्चर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे, अरे मैं प्रभु, मेरे को भी स्वर्ग में ले लो, बहुत से मेरे को भी स्वर्ग में ले लो। ये बिलीवर लोग तो जा रहे हैं, हमने बिलीवर लोग को सताया, चर्चिस तोड़े, परेशान किया, प्रभु मेरे को भी ले लो, मेरे को माफ कर दो। पर वचन में क्या लिखा है? बहुत सारे लोग होंगे जो चाहेंगे प्रवेश करने का और नहीं कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 25 में क्या लिखा है? जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल,
हे प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल, और वह उत्तर देगा। कौन? प्रभु, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज बहुत सारे लोग हैं जो भवन में नहीं आएंगे, चर्च में नहीं आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह पता है उनको क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। आज कितनी भयानक ये हालात है, बात है। अगर प्रभु आपको कह दे मैं तुम्हें नहीं जानता, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आपका नाम जीवन की किताब में नहीं है, हालेलुया, आपका क्या हाल होगा उस टाइम पर? प्रभु मुझे 5 मिनट दे दो, मैं प्रार्थना करके आता हूँ, मेरे को 5 मिनट दे दो, मैं पास्टर प्रभु के कलीसिया या कोई और कलीसिया को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को 5 मिनट दे दो, मैं बाइबल का एक चैप्टर पढ़ के आता हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं पश्चाताप करके आता हूँ कि मैंने टीवी देखा, व्हाट्सअप देखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैंने सब कुछ देख के, मेरे को 5 मिनट दे दो, बस मैं पश्चाताप करके आता हूँ, मेरे को बस स्वर्ग के राज्य में ले लो, जीवन की किताब में लिख लो। प्रभु कहेगा नहीं, समय पूरा हो चुका है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है 26 में? जब तुम कहने लगोगे हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजार में उपदेश किया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग संडे के दिन में चर्च में आते हैं, खाते पीते हैं, हालेलुया, फिर कभी आते नहीं आते, दिखते नहीं दिखते, फिर लोग जब जजमेंट आएगा फिर बोलेंगे अरे प्रभु हमने तो पास्टर प्रभु के चर्च में संडे में खाया पिया था, हमने वचन सुना था, थोड़ा बहुत डांडी मार लिया था, हमको ले लो ले लो। प्रभु बोलेगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया, तुमने पहले जैसा रनिंग करना छोड़ दिया, तुमने पहले जैसा दिल मेरे लिए छोड़ दिया, तुम अब मेरे लिए दिल से नहीं दौड़ते, तुम मेरे लिए नई दिल से भाग रहे, तुम मेरे लिए सेवा भी नहीं कर रहे, तुम अपनी मन मर्जी का जीवन जीकर विनाश के गड्ढे में गए, अब द्वार बंद हो चुका है। ये वो जजमेंट है रैप्चर का जो सके द्वार की तरफ इशारा करता है। ये सके द्वार पता है क्या है? ये लास्ट का रैप्चर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है 27 में? परंतु वह कहेगा मैं तुमसे कहता हूं मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। आपने पृथ्वी पर अगर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं किया, प्रभु भोज में पार्टिसिपेशन नहीं लिया, आप भवन में भी आना छोड़ दिया, आपने बहुत सा कुकर्म कर दिया मतलब। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कहेगा हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर चले जाओ। आप अच्छा कर्म करने वाले हैं कि कुकर्म करने वाले हैं? आप जानिए। आप सकेत मार्ग पर चलने वाले हैं कि विनाश के गड्ढे में जाने वाले हैं? आप चौड़े मार्ग में जाने वाले हैं कि जीवन के मार्ग पर जाने वाले हैं? आप कहाँ जाने वाले हैं? आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होगा अगर आप जीवन के मार्ग को नहीं चुनते? क्या होगा आप अपनी मनमानी करते हैं तो? पॉइंट नंबर 1, आप कभी भी मन नहीं फिराएंगे। आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1, आप कभी भी यही बोलेंगे हाँ मेरे को चर्च नहीं जाना, मेरे को बाइबल स्टडी नहीं जाना, मेरे को प्रार्थना नहीं करना, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, मैं मेरी मर्जी की रानी हूँ और मैं मेरा मन का ही करती रहूंगी। आप क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, आप कभी मन नहीं फिराएंगे। पॉइंट नंबर 2, आपकी जीवन में कभी भी स्वर्ग का राज्य नहीं आएगा। आप लिख कर ले लीजिए, आपकी जीवन में कभी स्वर्ग का राज्य नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, आप क्या बनेंगे? आप अभिमानी बनेंगे। क्या बनेंगे? अभिमानी बनेंगे। पॉइंट नंबर 4, आप घमंडी बनेंगे। आपको रोकड़े का बहुत नशा हो जाएगा। हाँ मेरे पास पैसा है, मेरा पति इतना कमाता है, मेरी पत्नी इतना कमाती है, मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, प्रभु हो नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वचन क्या है, कौन बाइबल स्टडी जाएगा, कौन चर्च में जाएगा, छोड़े, मेरे पास बहुत पैसा है यार, मेरे को प्रभु की जरूरत नहीं है, मेरे को पैसे की जरूरत है और पैसा मेरे को प्रभु ने बहुत दिया, मेरे को प्रभु की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप घमंडी बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 5, आप कठोर बनेंगे। आप अपने मन को इतना कठोर कर देंगे कि प्रभु आपको बोलेगा ना बेटा चर्च में जा, नहीं नहीं प्रभु मैं बाद में जाती हूँ, मैं पास्टर से प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी मेरे को दर्द हो रहा है बदन में, पास्टर जी प्रार्थना करो। बेटा तुम संडे को नहीं? हाँ पास्टर जी तबियत खराब है पास्टर जी। हालेलुया। आप बहाने देंगे, आप अपने मन को क्या करेंगे? कठोर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 6, आप अशुद्ध बनते जाएंगे। आप शुद्ध तो नहीं बनेंगे पर आप खुद को अशुद्ध बनाते चले जाएंगे और आप अशुद्धता में गिर जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, आप ऐसा नमक बन जाएंगे जो सिर्फ बिगड़ता चला जाएगा और लास्ट में उसको सिर्फ फेंकना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, आप अंधकार में चलते जाएंगे और आपको ये भी नहीं पता चलेगा अरे मैं कब ज्योति में चल रही थी, कब मैं ज्योति में चल रहा था, अब अंधकार में चल रही हूँ और अंधकार में चल रहा हूँ। आप सिर्फ अंधकार से होकर गुजरेंगे पर आपके पास ज्योति नहीं आएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 9, आप क्रोध करते जाएंगे। आप चाहे अनबिलीवर पर करो या बिलीवर पर करो, आप परमेश्वर के भवन में भी नहीं आना, आप परमेश्वर के भवन में नहीं आते ना, आप सिर्फ क्रोध करते रहेंगे। ये साइन है। जो व्यक्ति चर्च में नहीं आता, भवन में नहीं आता, वचन नहीं सुनता, प्रार्थना नहीं करता, वो क्या करेगा? वो दूसरे से पंगा लेगा, वो दूसरे पर क्रोध करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना उसके जीवन में शांति नहीं है, तो उसने किसको जगह देकर रखा है? क्रोध को जगह देकर रखा है। इसके लिए वो क्या करेगा? बिलीवर से तो पंगा लेगा ही लेगा, बिलीवर पर क्रोध करेगा ही करेगा, लेकिन अनबिलीवर पर भी क्रोध करेगा। पत्नी रहेगी तो
पति पर भी क्रोध करेगी, और पति रहेगा तो पत्नी पर क्रोध करेगा, पर क्रोध जरूर करेगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 10, आप व्यभिचार करते जाएंगे। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा ना, आपका दिमाग हमेशा व्यभिचार में चलता रहेगा। अरे ये मेरे पति से बहुत अच्छा है, हाँ इसका पति बहुत ऐसा वैसा, हाँ काश ये मेरा पति होता, मुझे बहुत अच्छा लगता। आपके जीवन में व्यभिचार रहेगा। अगर कोई पति रहेगा तो अरे इसकी पत्नी क्या दिखती ना, अच्छा यार काश ये मेरी पत्नी हो। तो आपके जीवन में माइंड में क्या चलता रहेगा? व्यभिचार चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, भवन नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आप व्यभिचार की तरफ पूरा अट्रैक्ट होकर घूमते चले जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, और व्यभिचार में भटकते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 11, आप धन को अपना स्वामी बना देंगे। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं बोलता हूँ, रोकड़ा बोले और मैं सुनूं, पैसा बोलेगा मैं काम करूंगा, जहां पैसा है वहां पे मैं सुनूंगा। जहां पे पैसा नहीं, मेरे को उन लोगों की कीमत भी नहीं है, मेरे को उस काम की कीमत नहीं है, मेरे को क्या चाहिए? धन चाहिए। और धन को क्या कर लेंगे? आप स्वामी बना देंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको अंधकार में नहीं जाना, आपको व्यभिचार में नहीं जाना, आपको घमंडी नहीं बनना, आपको अशुद्धता में नहीं जीना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती 4:17 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने बोला मन फिराओ। क्यों मन फिराओ? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज लॉर्ड। अगर आप मन फिराएंगे तो आपके निकट क्या आएगा? स्वर्ग का राज्य आएगा। प्रेज लॉर्ड। अगर आप मन नहीं फिराएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग का राज्य तो नहीं, पर नरक का राज्य जरूर निकट आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा कि पहला पॉइंट, मन फिराओ। क्यों मन फिराओ? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पॉइंट नंबर 2, मैं बताना चाहूंगा मत्ती 5:3 के अनुसार आपको दीन बनना है। जब आप दीन बनते हैं तो आपके अंदर से अभिमानी का स्वभाव निकल जाता है। जब प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। तो आपको अपने आप को छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है? अपने आप को छोटा बनाना है। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या होगा? वो दीन बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4, आपका जो अंदर जो कठोर स्वभाव है ना, प्रेज द लॉर्ड, वो आपको बताना चाहूंगा, जब आप कठोर स्वभाव को निकाल कर जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? दयावंत व्यक्ति बन जाएंगे। आप दूसरों पर दया करेंगे, आप दूसरों से झगड़ा नहीं करेंगे, आप दूसरों से मेल मिलाप और शांति में बनाए रखेंगे खुद को और दूसरों को भी, और आप इससे परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि मत्ती 13:14 के अनुसार जब आप परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भवन में जाते हैं, तब आप एक अच्छा नमक बनते हैं। और वो नमक क्या होता है? दूसरे के जीवन में स्वाद लेकर आता है। जब आप दूसरे के जीवन में स्वाद लेकर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करेगा? और नमकीन करेगा, और नमकीन करेगा, और आप दूसरे के जीवन में उद्धार का सुसमाचार लेकर आपको और ज्योति में बढ़ता देखेगा, और आपको बढ़ाता जाएगा ज्योति में। तो आप इससे क्या करेंगे? अच्छा नमक तो बनेंगे, पर आप ज्योति में भी बढ़ते जाएंगे। क्या आपकी जीवन में ज्योति आएगा तो आप दूसरे के जीवन में ज्योति चमकाएंगे ना। आपके खुद के जीवन में अंधकार है तो आप ज्योति नहीं चमका सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप वचन में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, भवन में आएंगे, तो आप क्या बनेंगे? अच्छा नमक बनेंगे और अच्छा ज्योति बन जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दूसरों के लिए। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा है आप सक्रिय मार्ग पर चलो। परमेश्वर का इच्छा है कि आप जीवन पे मार्ग पे चलो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप सब स्वर्ग में आ जाओ, स्वर्ग में आ जाओ और स्वर्ग में आ जाओ। पर ये आपका डिसीजन है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं कि आप विनाश में प्रवेश करना चाहते हैं? ये डिसीजन आपका है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। आमेन।